दोस्तों, एक साधु बहुत ही विचित्र स्वभाव का था। वह बोलता बहुत कम था। उसके बोलने का ढंग भी अजीब था। उसकी मांग सुनकर लोग हंस पड़ते थे। कोई उसकी मांग से चिढ़ जाता था तो कोई इसकी मांग को अनसुनी करके अपने काम में जुट जाता था। साधु प्रत्येक घर के सामने जाकर कहता था, माई अंजुली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा। साधु की इस विचित्र मांग को सुनकर स्त्रियां चकित होती थी और कहती थी, बाबा यहाँ तो पेट भरने के लाले पड़े हैं और तुम्हें इतने सारे मोती कहाँ से ला कर दूँ। किसी राजा महाराजा के महल में जाकर मोती मांगना, जाओ बाबा जाओ, यहाँ से जाओ। साधु को खाली हाथ गांव छोड़ता देख एक बुढ़िया को दया आई। उसने साधु के हाथ पर एक नन्हा सा मोती रख कर बोली, साधु महाराज, मेरे पास अंजुली भर मोती तो नहीं है, मेरी नाक की नथुनी टूटी तो यह मोती मिला। यह मोती तुम ले लो, कृपया कर इसे स्वीकार करना, हमारे गांव से खाली हाथ मत जाना। बुढ़िया के हाथ में नन्हा सा मोती देखकर साधु हंसने लगा। उसने कहा, माता जी, यह नन्हा मोती अपनी फटी हुई झोली में मैं कहाँ रखूं, इसे अपने पास ही रखिए। ऐसा कहकर साधु उस गांव से निकल पड़ा। दूसरे गांव में आकर साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारने लगा, माता जी, प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा। साधु की इस विचित्र मांग को सुनकर वहां की स्त्रियां भी अचंभित हो उठी। वहां भी साधु को प्याली भर मोती नहीं मिला। अंत में निराश होकर साधु वहां से खाली हाथ जाने लगा। उस गांव के अंतिम छोर पर किसान का एक घर था। मोती मांगने की चाह साधु को उस घर के सामने लेकर आया। साधु ने आवाज लगाई, माता जी, प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा। किसान घर के बाहर आया। वह साधु के लिए चादर बिछाई और साधु से विनती की, साधु महाराज पधारिए, विराजमान हुई। फिर किसान ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, लक्ष्मी, साधु जी आए हैं, इनका दर्शन कर लो। किसान ने साधु के पांव धोकर दर्शन किए तथा पत्नी से बोला, देख लक्ष्मी, साधु जी बड़ी दूर से आए हैं, भूखे हैं, इनके भोजन का इंतजाम करो। अंजुली भर मोती लाकर पीसना और उसका रोटी बनाना, तब तक मैं मोतियों के सागर को लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर किसान खाली गागर लेकर निकल पड़ा। तत्पश्चात किसान के लौटने तक लक्ष्मी ने भोजन बनाकर तैयार कर रखा था। साधु ने पेट पर भोजन किया। वह प्रसन्न हुआ और हंसकर किसान से कहा, बहुत दिनों के बाद कुबेर के घर का खाना मिला है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी याद आए इसलिए कान भर मोती देना। तब किसान ने कहा, मैं अनपढ़ किसान आपको कान भर मोती कैसे दे सकता हूँ। आप ज्ञानवान हैं, इसलिए आपसे हम दोनों प्राणी कान भर मोती की अपेक्षा करते हैं। तब साधु ने अपनी आंख भींच कर कहा, नहीं किसान राजा, तुम अनपढ़ नहीं हो, तुम तो विद्वान हो। इस कारण तुमने मेरी इच्छा पूरी करने में सफल हुए हो। मेरी विचित्र मांग पूरी होने तक मैं भूखा प्यासा हूँ। जब तुम्हारे जैसा कोई कुबेर मिल जाता है तो पेट भर भोजन कर लेता हूँ। साधु ने किसान की ओर देखा और बोला, जो फसल के दाने, पानी की बूंदों और उपदेश को के शब्दों को मोती समझता है, वह मेरी नज़र में सच्चा कुबेर है। मैं वहाँ पेट भर भोजन करता हूँ और फिर वह दाल रोटी हो या चटनी रोटी, और प्रसन्नता का नमक उसमें स्वाद भर देती है। जहाँ अतिथि का वास है वहाँ मुझे भोजन अवश्य मिलता है। अच्छा, मैं चलता हूँ, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेंगे। और साधु दंपति को आशीर्वाद देकर चला जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा भी गया है कि पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, अन्न, जल और सुभाषित यानी हितोपदेश। यह कहानी आपको कैसी लगी? इसी तरह की मोटिवेशनल और एजुकेशनल कहानी को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल स्काई एडुमोटिव को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।